मैं 83 साल का हूँ और मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ इससे पहले कि हम आगे बढ़ें। आपने आखिरी बार कब बिना हाथों का इस्तेमाल किए एक नीची कुर्सी से उठकर खड़े हुए थे? ऊंची खाने वाली कुर्सी नहीं, एक नीची, ऐसी जिसमें आप धंस जाते हैं और आपके घुटने ऊपर आ जाते हैं। आपने आखिरी बार कब खुद को खड़ा होने के लिए धक्का दिया था, सिर्फ अपनी टांगों का इस्तेमाल करके? मैं चाहता हूं कि आप इसे अभी इसी समय आजमाएं अगर आप कर सकते हैं। बैठिए, अपनी बाहें अपनी छाती पर क्रॉस कीजिए और खड़े हो जाइए बिना हाथों के। बस आप, आपकी टांगें और उस सच के साथ कि चीज़ें वास्तव में कहाँ हैं। मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्यों पूछ रहा हूं। क्योंकि मैंने सालों ये मानते हुए बिताए कि मैं ठीक कर रहा हूं। मैं हर सुबह चलता था, मैं अपना खाना खुद पकाता था, मैं खुद गाड़ी चलाकर किराने की दुकान जाता था, मैं संभाल रहा था। मैं खुद से कहता था कि मैं बहुत सुंदर तरीके से संभाल रहा हूं। और फिर एक रात मैं अपने बाथरूम में गिर पड़ा और मैं उस फर्श पर 11 घंटे तक पड़ा रहा, इससे पहले कि कोई आया और मुझे उस सच का पता चला कि मैंने चुपचाप क्या खो दिया था बिना कभी ध्यान दिए। मुझे ज़रूरत है कि आप कुछ समझें इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं। शरीर अपने पतन की घोषणा नहीं करता, वह कोई पत्र नहीं भेजता, वह आपको बैठाकर नहीं कहता, सुनिए हमें बात करनी है। वह बस चुपचाप समायोजन करने लगता है और आप भी उसके साथ साथ वही करते जाते हैं बिना यह समझे कि आप क्या कर रहे हैं। आप कुर्सियों से उठने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। आप सीढ़ियों पर हर बार रेलिंग पकड़ना शुरू कर देते हैं। आप चीज़ें उठाने के लिए झुकना बंद कर देते हैं और उसकी जगह जुगाड़ ढूंढना शुरू कर देते हैं। हर एक बात कुछ भी नहीं लगती, बस एक छोटी सी सुविधा, बस समझदारी दिखाना। लेकिन मिलकर वे आपको कुछ बता रही होती हैं और हम में से ज़्यादातर सुन नहीं रहे होते। मैं नहीं सुन रहा था। जिस रात मैं गिरा, मैं रात के लगभग 2 बजे बाथरूम जाने के लिए उठा था, जैसे मैं हर रात करता हूँ। मुझे ठीक ठीक नहीं पता क्या हुआ। एक पल मैं खड़ा था और अगले ही पल मैं फर्श पर था और मेरे कूल्हे में दर्द ऐसा था जिसे मैं आपको ठीक से बता नहीं सकता। मुझे तुरंत पता चल गया कि मैं उठ नहीं सकता। मैंने कोशिश की, मैंने एक से ज़्यादा बार कोशिश की और हर बार मुझे और साफ समझ आता गया कि यह होने वाला नहीं है। मेरा फ़ोन बेडरूम में था, फर्श ठंडा था और मैं वहाँ पड़ा सोच रहा था, मैं यहाँ कैसे आ गया? सिर्फ इस फर्श पर नहीं, मैं इस बिंदु तक कैसे पहुँच गया बिना यह देखे कि यह आ रहा था। 11 घंटे, इतना समय लगा इससे पहले कि मेरी पड़ोसन बेटे को मेरी रसोई की लाइट न दिखने की चिंता हुई और उसने डेविड को कॉल किया। मैं यह आपको सहानुभूति के लिए नहीं बता रहा, मैं आपको यह इसलिए बता रहा हूं क्योंकि उस फर्श पर पड़े रहना ही वह चीज़ थी जिसने मुझे वे 5 बातें सिखाईं जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। 5 विशिष्ट क्षमताएं जो यह तय करती हैं कि आप अपने ही घर में रहते हैं या कोई और आपके लिए वह फैसला लेना शुरू कर देता है। मैंने उन्हें मुश्किल तरीके से सीखा।
आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ वो है जिस पर मुझे चाहिए कि आप ध्यान दें, क्योंकि ये मायने रखता है। इनमें से हर एक क्षमता ऐसी है जिसे आप फिर से बना सकते हैं। मुझे ये इसलिए पता है क्योंकि मैंने उन्हें फिर से बनाया। 83 में उस गिरने के बाद, मेडोब्रुक में 30 दिनों के बाद, जिसे मैं ये दिखावा नहीं करूँगा कि वो कुछ और था सिवाय उसके जो वो था। वापस बाहर आने के लिए लड़ने के बाद और इस घर में घर लौटने के बाद और लगभग शून्य से फिर से शुरू करने के बाद, तो चलिए इन्हें देखते हैं। सभी 5। और मैं चाहता हूँ कि जब हम ऐसा करें तो आप अपने साथ ईमानदार रहें, क्योंकि अगर आप ईमानदार नहीं हैं तो आप जिस एकमात्र व्यक्ति से झूठ बोल रहे हैं वो आप खुद हैं। पहली है, बैठी हुई स्थिति से बिना हाथों का इस्तेमाल किए खड़ा होना। मैंने आपको इसे आजमाने के लिए पहले ही कहा था। क्या आपने किया? अगर आपकी टांगों ने काम किया और आप साफ साफ ऊपर आ गए तो आपकी क्वाड्रिसेप्स की ताकत अभी भी अच्छी है, और ये उससे ज़्यादा मायने रखती है जितना आप शायद जानते हैं। एक अध्ययन ने 50 से 80 साल उम्र के 2000 लोगों को 6 साल तक फॉलो किया और पाया कि जो लोग हाथों का इस्तेमाल किए बिना खड़े नहीं हो पाते थे, उनके उस अवधि के भीतर मरने की संभावना 5 गुना थी। 5 गुना। इसलिए नहीं कि यह हरकत खुद कोई जादू है, बल्कि इसलिए कि यह नीचे की हर चीज़ दिखा देती है। आपकी टांगों की ताकत, आपकी कुल शारीरिक रिजर्व, संभालने और न संभालने के बीच आपका मार्जिन। जब मैं मेडोब्रुक से घर आया, मैं यह नहीं कर पाता था। मुझे दोनों हाथों का इस्तेमाल करना पड़ता था और ज़ोर से धक्का देना पड़ता था, और तब भी यह डरावना था। मैंने हर सुबह 10 चेयर स्क्वैट से शुरू किया, बस 10, वहीं अपनी रसोई में। 3 महीनों के भीतर मैं साफ साफ खड़ा होने लगा। मैं आज भी उन्हें हर सुबह अपनी कॉफ़ी बनाने से पहले हर दिन करता हूँ। दूसरी क्षमता है 10 कदम सीधे पीछे की ओर चलना। मुझे पता है यह कैसा लगता है, अजीब, अनावश्यक, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसे अभी इसी समय आजमाएं अगर आप कर सकते हैं। खड़े हो जाइए, मुड़ जाइए और पीछे देखे बिना 10 कदम पीछे चलिए। जल्दी मत कीजिए, बस चलिए। कैसा गया? क्या आप साइड में बहक गए? क्या आपको लगा कि आप गिर सकते हैं? पीछे की ओर चलना आपके मस्तिष्क को हर हरकत को सक्रिय रूप से संभालने के लिए मजबूर करता है। जब आप आगे चलते हैं, आपका शरीर यह इतनी बार कर चुका होता है कि यह लगभग अपने आप चलता है। लेकिन पीछे अलग है। यह आपके सेरिबेलम को परखता है, आपके मस्तिष्क का वह हिस्सा जो गति का समन्वय करता है। यह आपके आंतरिक कान को परखता है। यह परखता है कि क्या आपका मस्तिष्क और आपका शरीर अभी भी एक दूसरे के साथ ईमानदार बातचीत में हैं। मिशिगन विश्वविद्यालय के एक अध्ययन ने पाया कि जो वरिष्ठ नागरिक आत्मविश्वास से पीछे चल सकते थे, उनके गिरने की घटनाएं उन लोगों से 40% कम थी जो नहीं कर सकते थे। और यहाँ वह बात है जो मुझे तब तक पता नहीं थी जब तक मुझे बताई नहीं गई। यह क्षमता शुरुआती संज्ञानात्मक कार्य को भी दर्शाती है। यह स्मृति की किसी भी समस्या के दिखने से पहले
गिरावट के संकेत दिखा सकती है। मैं हर सुबह अपने हॉलवे में पीछे चलता हूँ। 5 मिनट धीरे, जब ज़रूरत हो तो दीवार पकड़ते हुए। मैं इसे 3 साल से कर रहा हूँ और मैं आपको बता सकता हूँ कि इसने कुछ ऐसा बदला जिसे मैं यह भी नहीं जानता था कि वह फिसल रहा था। तीसरी है बिना घुटने मोड़े नीचे पहुंचकर अपने पैर की उंगलियों को छूना। खड़े हो जाइए और कोशिश कीजिए। अपने घुटने सीधे रखिए और पहुंचिए। आप कहाँ तक पहुंचते हैं? पिंडलियाँ, टखने? क्या आप अपने पैर की उंगलियों को छू सकते हैं? गिरने के बाद मैं पास भी नहीं पहुंच पाता था। मेरे हैमस्ट्रिंग्स सालों से टाइट होते चले गए थे, जबकि मैं बैठकर टीवी देखता था और खुद से कहता था कि मैं ठीक हूँ। वे तंग मांसपेशियाँ आपकी श्रोणि को खींचती हैं और आपकी रीढ़ को संकुचित करती हैं और हर हरकत को उससे ज़्यादा ऊर्जा लेने वाली बना देती हैं जितनी उसे लेनी चाहिए। एक जापानी अध्ययन ने 5000 वरिष्ठ नागरिकों को 10 साल तक फॉलो किया और पाया कि जो लोग अच्छी लचीलापन बनाए रखते थे वे अधिक समय तक जीते थे और उन्होंने जीवन की गुणवत्ता को उल्लेखनीय रूप से बेहतर बताया। मैं अब हर सुबह स्ट्रेच करता हूँ, अपने चेयर स्क्वैट्स के तुरंत बाद। जोर से नहीं, नाटकीय नहीं, बस हल्का और लगातार और धैर्य से। मैं अब अपने पैर की उंगलियों को छू लेता हूँ। इसमें 8 महीने लगे। मैं आपको प्रभावित करने के लिए नहीं बता रहा। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 8 महीने पहले मुझे नहीं लगता था कि ये संभव है। मेडोब्रुक से घर आए उस पहले हफ्ते के बाद, जब अपनी ही रसोई में वापस होने की राहत फीकी पड़ गई और मैंने जितना खो दिया था उसकी वास्तविकता सामने आ गई, मैंने चीज़ें लिखना शुरू किया। बस अपने लिए छोटी नोट्स। मैं किस पर काम करने वाला था, स्वतंत्र रहने के बारे में मैंने क्या समझा था, छोटे नियम जो मैं अपने लिए बना रहा था ताकि उस बाथरूम के फर्श पर जो हुआ वह फिर कभी ना हो। उस समय मैंने इसे कोई खास बात नहीं समझा। मेरी पोती क्लेयर ने कुछ महीने बाद वह नोटबुक ढूंढी और पूरी पढ़ डाली। वह अगले दिन वापस आई और उसने मुझसे कहा कि दूसरी महिलाओं को वह पढ़ना चाहिए जो मैंने लिखा था। उसी ने उसे ऑनलाइन डाला। उसने उसका नाम स्वतंत्रता के लिए संपूर्ण मार्गदर्शिका रखा। सच कहूँ तो मुझे अब भी इसके बारे में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन यह इस वीडियो के अंत के लिए एक कहानी है। चौथी क्षमता, और यह लगभग किसी भी अन्य से ज़्यादा मायने रखती है। एक पैर पर 30 सेकंड तक खड़े रहना है। इसे अभी आजमाइए। एक पैर उठाइए, उसे पकड़े रहिए, कुछ भी मत पकड़िए जब तक कि आपको सच में करना ना पड़े। 30 तक गिनिए। आप कितनी देर टिके? मेयो क्लिनिक के एक अध्ययन ने 2000 वरिष्ठ नागरिकों को 8 साल तक ट्रैक किया। जो लोग एक पैर संतुलन 10 सेकंड से कम समय तक पकड़ सकते थे, उनकी मृत्यु दर उन लोगों की तुलना में 3 गुना थी जो उसे 30 सेकंड तक पकड़ सकते थे। 3 गुना। संतुलन सिर्फ न गिरने के बारे में नहीं है, यह इस बात का माप है कि क्या आपके 3 संतुलन सिस्टम, आपकी दृष्टि, आपका आंतरिक कान और आपके शरीर का यह एहसास कि वह अंतरिक्ष में कहाँ है, अभी भी ठीक से साथ काम कर रहे हैं। जब मैं मेडोब्रुक से घर आया
तो मैं इसे 5 सेकंड भी नहीं पकड़ पाता था। मैंने रसोई के काउंटर के पास खड़े होकर शुरू किया, एक पैर बस थोड़ा सा उठाकर, उसे 3 सेकंड तक पकड़कर। हर दिन मैंने 1 सेकंड जोड़ा। 6 हफ्तों बाद मैं 30 पर था। मेरे चलने फिरने का पूरा तरीका बदल गया। मैंने पाँव घसीटना बंद कर दिया। मैं अधिक सीधा खड़ा रहने लगा। मैं ऐसे चलता था जैसे कोई जो फिर से अपने ही शरीर पर भरोसा करता हो। 5वीं क्षमता वो है जिस पर मैं चाहता हूँ कि आप सावधानी से सोचें, क्योंकि मैं आपसे इसे आजमाने के लिए नहीं कहूँगा जब तक कि आप निश्चित ना हो कि आप इसे सुरक्षित रूप से कर सकते हैं। ये है बिना हाथों का इस्तेमाल किए फर्श से उठना। मुझे पता है वह वाक्य आप में से कुछ लोगों पर क्या असर करता है। मुझे पता है क्योंकि मैंने इसे महसूस किया था। एक औपचारिक परीक्षण है जिसे सिटिंग राइजिंग टेस्ट कहा जाता है। आप खुद को फर्श तक नीचे ले जाते हैं और फिर वापस खड़े हो जाते हैं। हर बार जब आप सहारे के लिए हाथ, घुटना या अग्र बाहु का इस्तेमाल करते हैं, आप एक अंक खो देते हैं। एक परफेक्ट स्कोर 10 होता है। अध्ययन दिखाते हैं कि जो लोग 0 से 3 के बीच स्कोर करते हैं, उनमें मृत्यु का जोखिम उन लोगों की तुलना में 5 से 6 गुना अधिक होता है जो 8 से 10 स्कोर करते हैं। इसलिए नहीं कि यह हरकत जादुई है, बल्कि इसलिए कि फर्श से उठने के लिए एक साथ सब कुछ चाहिए: ताकत, लचीलापन, समन्वय, संतुलन। यह पूरे शरीर का परीक्षण है कि क्या आपके पास अप्रत्याशित को संभालने के लिए रिजर्व है। जिस ठोकर से इस क्षमता वाला व्यक्ति संभल जाता है, वही बिना इस क्षमता वाले के लिए गिरना बन जाती है। वह मार्जिन, संभलने और गिरने के बीच वह छोटा मार्जिन ही स्वतंत्रता है। मैं अब इसका अभ्यास करता हूँ, धीरे सावधानी से, अपने बिस्तर के पास जहाँ नरम है। मैं फर्श से उठ सकता हूँ। वहाँ तक पहुँचने में मुझे बहुत समय लगा, लेकिन मैं कर सकता हूँ। यह है जो मुझे चाहिए कि आप सुने इससे पहले कि मैं ख़त्म करूँ। ये 5 क्षमताएं: कुर्सी से खड़ा होना, पीछे चलना, पैर की उंगलियों तक पहुँचना, एक पैर पर संतुलन बनाना, फर्श से उठना। हम में से ज़्यादातर इन्हें इतनी धीरे धीरे खो देते हैं कि हमें कभी पता ही नहीं चलता कि वे चली गई हैं। हर छोटा समायोजन जो हम करते हैं सामान्य समझ लगता है, लेकिन मिलकर वे एक ऐसे जीवन में जुड़ जाते हैं जो हमारे चुने बिना ही छोटा और छोटा होता गया है। आपको जिम की ज़रूरत नहीं है, आपको उपकरण की ज़रूरत नहीं है। आपको दिन में 5 मिनट चाहिए, ईमानदारी से लगाए हुए, लगातार, बिना किसी संकट के इंतज़ार किए कि वह इस मुद्दे को मजबूर कर दे। मैंने इसे काम करते देखा है, मैंने इसे जिया है। 83 में बाथरूम के फर्श पर 11 घंटे के बाद, मेडोब्रुक में 30 दिनों के बाद मैं वापस आया। इसलिए नहीं कि मैं असाधारण हूँ, इसलिए कि मैंने हर सुबह काम किया बिना बहाने बनाए। स्वतंत्रता के लिए संपूर्ण मार्गदर्शिका के बारे में। मेरे बेटे डेविड ने इस हफ्ते मुझे फिर कॉल किया, इस महीने 3री बार। वह कहता है कि मैं परिवार को शर्मिंदा कर रहा हूँ। वह कहता है कि मैं निजी बातें ऑनलाइन डाल रहा हूँ जो निजी ही रहनी चाहिए, और वह चाहता है कि मैं उसे हटा दूँ। मैंने इस पर सोचा है। 1 से ज़्यादा बार मैं इस मेज पर बैठा
और सोचा कि बस इसे चुपचाप जाने दूं। लेकिन फिर मैं उन महिलाओं के पत्र पढ़ता हूँ जिन्हें वे नोट्स मिले। महिलाएं जो अस्पताल से निकले हुए 2 हफ्ते हुए हैं और डरी हुई हैं। महिलाएं जो सुबह 6 बजे अपनी रसोई में अकेली चेयर स्क्वैट्स कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने जो मैंने लिखा वह पढ़ा और तय किया कि वे अभी खत्म नहीं हुई हैं और मैं इसे हटा नहीं सकता, अभी नहीं। लिंक इस वीडियो के नीचे पिन किए गए कमेंट में है। मुझे नहीं पता मैं उसे वहाँ और कितने समय तक रखूँगा। डेविड दबाव डालता रहता है और सच कहूँ तो मैं 83 का हूँ और मैं थका हुआ हूँ, लेकिन वह अभी वही है। अगर आज मैंने जो कुछ कहा वह आपको छू गया तो जाइए और उस पर क्लिक कीजिए। इंतज़ार मत कीजिए। मेरे बच्चों में से एक ने मुझे पिछले हफ्ते बताया कि लोग ये वीडियो देख रहे हैं और हमारे परिवार के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने कहा, अच्छा, शायद किसी को ये सुनने की ज़रूरत है। अगर आज वह आप हैं तो मुझे एक लाइक दीजिए। यह मुझे बताता है कि मुझे जारी रखना है। मैं यहाँ आप हर एक कमेंट पढ़ता हूँ, हर एक। तो अगर आपने आज वे 5 टेस्ट आजमाए, अगर आप साफ साफ खड़े हुए या अगर नहीं, अगर आपने अपने पैर की उंगलियां छुईं या अगर आपकी उंगलियां सिर्फ आपके घुटनों तक पहुंची, मुझे बताइए। मुझे बताइए आप कहाँ हैं। मैं यहाँ हूँ। सब्सक्राइब कीजिए अगर आप बात जारी रखना चाहते हैं। हर हफ्ते मैं इस मेज पर बैठता हूँ और आपको सच बताता हूँ कि भीतर से बुढ़ापा वास्तव में कैसा दिखता है, क्योंकि किसी न किसी को तो करना है और मैंने तय किया है कि वह कोई मैं होने वाला हूँ।